27 मई। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्या 9 से 18 तक। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहाँ 1.5 बरस रहा। जिस समय गलीलियो अखेया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, ये व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गलीलियों ने यहूदियों से ये कहा, यहूदियों, यदि ये अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु ये वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है, मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गलीलियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिला तथा आक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण कैंखे से सिर मुड़ाया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। समस्त राष्ट्रों, तालियां बजाओ और उल्लासित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है, वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पैरों तले रखता है। वह हमें विरासत प्रदान करता है, जिस पर उसके कृपा पात्र याकूब का गौरव था। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुर्री के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, हमारे राजा के आदर में भजन गाओ। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें
मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।